हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी स्क्रीन। वैसे इस मूवी का नाम तो भूल भुलैया 2 है, लेकिन भूल भुलैया से बिल्कुल अलग है। इस मूवी को देखने के बाद मैं पक्का कह सकती हूँ कि आपको अलोन मूवी की ज़रूर याद आ जाएगी। खैर, स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हवेली दिखाई जाती है, जिसमें एक आत्मा एक औरत को घसीटते हुए ले जा रही होती है और एक बाबा उस आत्मा को दरवाजे के अंदर बंद करके भैरव कवच लगा देते हैं, जिससे कि वो आत्मा वहीं कैद हो जाती है। अब कहानी के 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रूहान एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रीत है, जो कि घर से दूर आई होती है घूमने के लिए। अब रीत और रूहान जिस बस से वापस आने वाले थे वो बस खाई में गिर जाती है, लेकिन रीत और रूहान बच जाते हैं, लेकिन बाकी सारे पैसेंजर मारे गए थे। अब रीत के घर वालों को लगता है कि रीत मर चुकी है। रीत तभी उन्हें कॉल लगाती है, लेकिन रीत की आवाज़ छोटी बहन को नहीं आती, लेकिन रीत को साफ साफ सुनाई दे रहा था। रीत को यहाँ पर यह सुनाई देता है कि जिस लड़के से रीत शादी करने वाली थी वो रीत की छोटी बहन से प्यार करता है। अब रीत को लगता है कि अगर वो घर गई तो सब उसकी शादी उसी लड़के से करवा देंगे और उसकी बहन का घर नहीं बस पाएगा। अब वो रोहान के साथ राजस्थान के उसके दूसरे घर में चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर उसका बचपन बीता था, जो कि वही घर है जिसे शुरुआत में दिखाया गया था, जहाँ पर एक आत्मा कैद है। घर के अंदर जाने से पहले ही घर के लॉक और गेट खुद ही खुल जाता है। काली बिल्ली रोहान पर गिर जाती है। यहाँ की लाइट्स खुद ही ऑन हो जाती है, लेकिन रीत को डर नहीं लगता। तभी बाहर से छोटे पंडित उन्हें देख लेते हैं और डरते हुए ठाकुर के पास जाते हैं, जहाँ पर रीत के मौत की शोक सभा चल रही थी। वो सबको बताते हैं कि घर का दरवाज़ा खुद खुल गया है। वो सभी उस महल में जाते हैं। रीत तो छुप जाती है, पर रोहान पकड़ा जाता है। अब रोहान यहाँ पे नाटक करता है और कहता है कि मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ, और रीत की आखिरी इच्छा ये थी कि वो सभी के साथ इसी महल में रहे, और सब उस पर यकीन कर लेते हैं और रहने के लिए वहाँ आ जाते हैं। अब रोहान रीत की आत्मा का बहाना लेकर उसकी आखिरी इच्छा ये बताता है कि वो ये चाहती है कि उसकी छोटी बहन और सागर की शादी उसी डेट को हो जिस डेट को रीत की शादी तय हुई थी, और अब सब तैयार है। अब मंजोलिका की आत्मा के चलते उस महल में कुछ ना कुछ होता रहता है, जैसे रोहान को खुद की ही परछाई दिखाई देती है, लेकिन रीत नहीं मान रही थी कि इस घर के अंदर कोई चुड़ैल है। अब रोहान उस एरिया में बहुत फेमस हो चुका है कि वो आत्माओं से बात कर सकता है, और वो रूह बाबा के नाम से फेमस हो जाता है, और सभी उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। अब नशे में चाचा जी और रोहान मंजोलिका के बंद दरवाजे की तरफ जाते हैं, और रोहान जैसे ही त्रिशूल हटाता है तेज हवाएं चलने लगती है, और रोहान वापस से त्रिशूल वहीं लगा देता है और हवा बंद हो जाती है। तभी वहाँ अंजुलिका भाभी आ जाती है और पूरी कहानी बताती हैं। वो कहती हैं कि इस कमरे में जो कैद है वो कोई और नहीं बल्कि उनकी सगी बहन मंजोलिका है। हम अपने बाबा के साथ नृत्य सीखने के लिए यहाँ आए थे। बाबा सबसे ज़्यादा प्यार अंजुलिका से किया करते थे, और इसी जलन के कारण मंजुलिका काली विद्या सीखने लगती है, लेकिन वो कुंवर जी ठाकुर के बेटे से प्यार करने लगी थी। लेकिन कुंवर जी को अंजुलिका से प्यार था और वो उससे शादी भी कर लेते हैं। इसी जलन में मंजुलिका अपनी बहन पर काला जादू करती है, जिसे करते हुए इसके बाबा उसे देख लेते हैं, लेकिन वो अपने बाबा को मार डालती है। सुहाग रात वाले दिन ही मंजुलिका अंजुलिका पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है, और अंजुलिका मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो कुंवर जी को ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। इसके बाद बाबा ने उसे इस कमरे में कैद करवा दिया। यही मूवी का स्टार्टिंग सीन था। अंजुलिका भाभी स्ट्रिक्टली मना करती हैं कि इस दरवाजे को ना खोलें, क्योंकि मंजुलिका की आत्मा बाकी आत्माओं से अलग है। अब छोटा पंडित रीत को देख लेता है, और रीत छुपने के लिए वो कमरा जिसमें मंजुलिका 18 साल से बंद है उसे खोल देती है, और रीत उसमें छुप जाती है। उसके बाद हम रीत के पीछे उस आत्मा को देख पाते हैं, और जब कुछ टाइम के बाद में रोहान रीत को देखने के लिए अंदर आता है, जो वो मंजोलिका के रूप में डांस करती है, मगर जो सिर्फ इसके साथ एक मजाक कर रही थी। अब शादी में कुछ हरकतें होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे तोड़ा फोड़, सामान का उड़ना, जो कि मंजोलिका की वजह से हो रहा था। ये सब देखकर अब रीत को विश्वास हो जाता है कि उसकी वजह से 18 साल से कैद मंजोलिका बाहर आ चुकी है। अब रोहान, रीत और अंजू उसी बाबा के पास जाते हैं जिसने आज से 18 साल पहले उस आत्मा को कैद किया था, जहाँ पर बाबा कहते हैं कि ठीक है बच्चा, मैं घर आकर सब ठीक कर दूंगा।
रात में वो बाबा और उनके 4 साथी भैरव कवच को सिद्ध करने के लिए रेगिस्तान में जाते हैं, पर उसी रात वहाँ मंजोलिका पहुंचकर उन सबको ख़त्म कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और घर में, जहाँ अब रोहान भी पजेस्ट हो चुका है और आमीजे तुम्हार सॉन्ग पर गाना गाता है। सभी को लगता है कि रोहान तो वैसे भी रू बाबा है और उसके अंदर भी अब मंजोलिका की आत्मा आ चुकी है। तभी चाचा जी को रीत दिख जाती है। वो कहते हैं कि तू एक प्रेत आत्मा है ना, तो हमारे पास भी एक आत्मा है, अब तुम दोनों की लड़ाई होगी। रीत एक काम कर, मेरे अंदर आ जा, मैं इससे लड़ूंगा। अब रीत बताती है कि वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है। अब घर वालों को पता चलता है कि आज से 18 साल पहले जिस आत्मा को भैरव कवच में डालकर एक कमरे में कैद किया गया था, वो मंजोलिका नहीं बल्कि अंजोलिका थी। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिस वक्त रोहान को मंजोलिका मिली थी तो वो उसकी जान बख्श देती है। तो रोहान कहता है कि बुरी आत्माएं कभी भी किसी की जान नहीं बख्शती, आखिर आप हैं कौन, क्या आप भाभी हैं? जिसके बाद वो बताती है कि हाँ, मैं अंजोलिका हूँ। अब पास्ट में ये हुआ था कि मंजोलिका ने अपनी तंत्र विद्या से अंजोलिका को अपने वश में कर लिया था। सारे मंजोलिका के कपड़े पहन लिए और मुझे खुद के कपड़े पहना दिए, मेरे सर पे भभूत लगा दी और सभी के सामने ऐसा पेश किया कि वो अंजोलिका है और मैं मंजोलिका। लेकिन उसके पति को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, मगर उसने दूसरी मंजिल से पटक कर अपाहिज कर दिया। अब जब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी तो मंजोलिका अंजोलिका से फाइट करना स्टार्ट कर देती है और ये दोनों काली ताकतों के बीच एक ज़बरदस्त युद्ध होता है और अंजोलिका मंजोलिका को उस कमरे में कैद कर देती है, साथ ही उसकी जान भी ले लेती है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।